नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मैनिफेस्ट कर लिया इन्होंने, स्पेसिफिक पर्सन को, अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर लिया और अपने मैनिफेस्टेशन को लात भी मार दी। अलग सी सक्सेस स्टोरी है, चलिए सुनते हैं कि क्या है। इन्होंने नाम नहीं दिया है, ठीक है ठीक है, क्योंकि सक्सेस स्टोरी के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इन्होंने लिखा है, मैंने अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर लिया था। मेरा क्रश मेरे दिमाग के अंदर पिछले 1.5 साल से चल रहा था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, उसके पोस्ट मुझे अच्छे लगते थे और वो कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स वाले जो वीडियोस होते हैं वो भी बनाता था। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो मेरे से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बात करे, नहीं हो पाती थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन थोड़ा बहुत फेमस था और मुझे उसके पोस्ट से, उसकी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता था। बहुत डैशिंग लगता था, बहुत हैंडसम लगता था और मैं उसको हमेशा ही कमेंट करती रहती थी। मैंने कई बार उसको प्राइवेट मैसेज भी किए हैं, उसने बस मेरे मैसेज लाइक किए, लेकिन कभी भी मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। एक दिन अचानक मैंने देखा कि उसने मुझे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दिया था और थैंक यू लिखा था, बस इतना ही। और मैं तो इतनी खुश हो गई कि ये क्या हो गया। और मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की थी, लव वाइब्रेशन भेजी थी और 5x5 टेक्निक की थी, 3x3 टेक्निक की थी, एफर्मेशंस दी थी। बस मेरा मन था कि ये मैनिफेस्ट हो जाए। और उसके बाद में जब मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आगे बढ़ गई तो कुछ दिनों के लिए ये चीज़ें छूट गईं और उसके बाद ही 1 हफ्ते पुराने मैसेज पर उनका रिप्लाई आया था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी और शॉक्ड भी कि ये क्या हुआ, इतने टाइम बाद अचानक से रिप्लाई आया। मैं तो बस लिखती ही चली गई कि थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे रिप्लाई किया, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप मेरे फेवरेट हो। मैंने ये सारी बातें लिख दी। तो उन्होंने वहाँ पर मुझसे चैटिंग करनी शुरू की और धीरे धीरे करके हमारी वहाँ पर दोस्ती हो गई। ये मेरा मैनिफेस्टेशन था जो कंप्लीट हो गया। और वो दोस्ती के बाद में धीरे धीरे से उन्होंने ही मुझे प्रपोज किया रिलेशनशिप के लिए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि वाह, यही तो मैं चाहती थी। और क्योंकि वो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे और सारी चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगती थी, मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब आती है एक अजीब सी बात, जहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि शांभवी दी, आपने बहुत मदद की, आपके वीडियोस ने बहुत मदद की, उसकी वजह से आज मैं अपने ऊपर प्राउड कर रही हूँ। इस इंसान ने मुझे लगातार 1.5 महीने तक आई लव यू बोला, बहुत केयर की, बहुत पैम्पर दिखाया, बहुत इज्जत की। लड़कियों की रिस्पेक्ट के बारे में तो उसने एकदम तीर ही चला दिए। लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई तो उसने हक किया, किस किया और थोड़ी बहुत हमने बातें की। वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हमारी मुलाकात का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा, हम अक्सर ही मिलने लगे। धीरे धीरे वो इंटीमेट होने की कोशिश करता था, लेकिन मैं हमेशा ही पब्लिक प्लेस पर मिलती थी या ऐसी कुछ चीज़ें करती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी रिलेशनशिप में हम इंटीमेट वगैरह होने लगें। एक दिन उसने बोल दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्ही से शादी करूँगा, लेकिन हमें रिलेशनशिप में आगे फ़िज़िकल रिलेशनशिप तक ज़रूर जाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी और हम दोनों को इसमें आगे बढ़ना ही चाहिए। यहाँ पर मेरे दिमाग में घंटी खनकी और मुझे लगा, ये कैसे, ये तो नहीं हो सकता है। मैं फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए शादी से पहले बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और अगर मैं रेडी होंगी तो फिर मैं खुद ही इस बारे में सोचूंगी। और अब ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो फिज़िकल रिलेशनशिप की बात ना करते ही मुझसे नाराज़ होने लगा, अजीब अजीब से मुंह बनाता, कभी मुझे ब्लॉक कर देता, कभी फ़ोन नहीं उठाता। बस इन शॉर्ट मुझे तड़पाने छटपटाने लगा और मैं सच में बहुत गंदे फेस से निकली हूँ पिछले कुछ महीनों। लेकिन मैं बच गई। मुझे बाद में पता चला कि ये लड़कियों की इज्जत करता है, लड़कियों से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है और लड़कियों को ये दिखाता है कि इससे ज़्यादा अच्छा जेंटलमैन कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में ये लड़कियों को यूज़ करता है। मुझसे पहले भी पता नहीं उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और सबके साथ ही उसके फ़िज़िकल रिलेशनशिप रह चुके हैं। यह बाद में मुझे लड़कियों की चैटिंग से ही पता चला। जब मैं थोड़ा और अंदर घुसी, डिप्रेशन में जा रही थी, तब वहाँ से ये बातें मेरे सामने आई। तब मुझे ये समझ में आया कि हमारी इज्जत हमारे हाथ में होती है।
हमें ये पहले समझना होता है कि हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वहाँ पर किसी इंसान को पहले जांचें परखें, उसके बाद ही बेड पर जाएं। और बेड पर जाना इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, हमें अपनी शादी तक वेट करना चाहिए। आज मुझे अगर किसी चीज़ की वजह से प्राउड हो रहा है तो वो शांभवी दी आप हो, क्योंकि आपने ही ये सिखाया है कि पहले खुद की इज्जत करो। अगर आज मैं ये करके आ गई होती तो आज मैं रो रही होती और अपनी सक्सेस स्टोरी आपके पास नहीं लिख रही होती, शायद ये लिख रही होती कि मुझे उसे ही मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि अब तो मेरा जीवन उसके बिना कटेगा नहीं और मैं मरती रहती। आज जब वो मुझे मैसेज करता है या सॉरी बोलता है या ये सब कुछ लिखता है कि और जो लड़कियां बोलती हैं वो झूठ बोलती हैं, सबकी चैटिंग झूठ नहीं हो सकती, सबके फ़ोटोग्राफ्स झूठ नहीं हो सकते। मैंने उसकी गंदी गंदी चैटिंग्स के भी स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। जिस ग्रुप में मैं हूँ उसके अंदर उसकी खुद की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं ऑलरेडी, और उन्होंने मुझे जो बातें बताई हैं वो इतनी गंदी हैं कि मैं यहाँ पर लिख भी नहीं सकती हूँ। मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, आई एम हैप्पी, क्योंकि इससे मुझे ये पता चला कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। और उसके बाद उसी घटिया इंसान को लात मारने पर भी आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि अपनी वैल्यू क्या है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू दी। थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ज़्यादातर लड़कियां ये गलती करती हैं, थोड़ा सा प्यार होता है और अगर लड़के ने थोड़ी इंटीमेसी वाली बात है कि देखिए थोड़ा बहुत होता है, आप गले लग रहे हैं, किसी से किस कर लिया आपने, थोड़ा बहुत आपने हक कर लिया एक दूसरे को, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन एकदम से ही चलो आ गए, कमिटमेंट प्रॉमिस बहुत सोच समझ करके जाइए, क्योंकि मेरे पास में ऐसी बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो प्रॉमिस पर और इस तरीके की चीज़ों में आगे बढ़ जाती हैं, फिर उनके पास पीछे कदम हटाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो पाता, वो फिर रोती हैं, फिर तड़पती हैं। लेकिन अगर ऐसी गलती आपसे हो भी गई है तो भी पीछे कदम हटाने में मत डरिए। अगर आप निकल सकते हैं तो वहाँ से निकलिए, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं हो गया। वो आपका शरीर लेके भाग नहीं गया है, उसने अपनी इज्जत बताई है, अपनी अपब्रिंगिंग बताई है, अपनी औकात बताई है। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ऐसी गलती करने से हमें बचना चाहिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।